श्री पांडुरंग पोले जी, एयरपोर्ट के डायरेक्टर साहब, वहाँ कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव तथा अतिथिगण, सबसे पहले मैं आप सबको 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज इस पवित्र अवसर पर श्रीनगर एयरपोर्ट पर आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वावलंबन के प्रतीक चरखे का इंस्टॉलेशन निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक अवसर है और मैं समझता हूं कि ये बापू के लिए उपयुक्त श्रद्धांजलि भी है। मैं इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए जम्मू कश्मीर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। वैसे तो हमारे देश में चरखे का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन इसे आर्थिक स्वावलंबन का मजबूत हथियार महात्मा गांधी जी ने 1918 में बनाया था। जिस प्रकार युगांतकारी बापू ने आज़ादी की लड़ाई में पूर्णतः भिन्न साधनों अहिंसा, सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल करना शुरू किया था और उसे हिंदुस्तान की जनता को सौंपा था, उसी प्रकार चरखा भी स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा बन गया था। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर भी अति प्रसन्नता की बात है कि जिस गाजीपुर में मैं पैदा हुआ था, जहाँ से मैं आता हूँ, सबसे पहले 1929 में बापू ने चरखा संघ की स्थापना वहीं की थी और जनता से खादी वस्त्रों के निर्माण और स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया था। आज जब आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रहा है, उस दौर में ये चरखा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का प्रतीक बनकर 1.25 करोड़ जम्मू कश्मीर के नागरिकों तथा समस्त देशवासियों को प्रेरणा दे, ऐसी मेरी कामना है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर यह चरखा इस बात की भी प्रेरणा देगा कि हमें जन सहभागिता के साथ इस यूनियन टेरिटरी को विकास के एक ऐसे ढांचे के रूप में विकसित करना है जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें तथा अपनी श्रम शक्ति, अपने संसाधन को जम्मू कश्मीर के विकास में पूरी तरह इस्तेमाल कर सकें। गांधी जी कहा करते थे, उद्देश्य व्यक्ति से बड़ा होता है और निश्चित तौर पर चरखे के साथ भारत की मानव जाति का समग्र हित जुड़ा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसी भावना को ध्यान में रखते हुए खादी, ग्रामीण कला और शिल्पों का पुनरुद्धार और संरक्षण का काम शुरू हुआ है, जिसने हमारी संस्कृति के इस अंग को इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहुंच बनाने में कामयाबी हासिल करने में मदद की। अभी डॉक्टर हिना भट्ट ने बताया, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, स्लोगन है, खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन। इतनी ज़्यादा लोकप्रियता इसको मिल रही है कि अब न्यूयॉर्क हो या लंदन, वहाँ के फैशन शो में भी डिज़ाइनर खादी के कपड़ों का इस्तेमाल होने लगा है। जम्मू कश्मीर में भी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड निश्चित रूप से नित नई ऊंचाई हासिल कर रहा है। अभी हाल ही में एक रिव्यू मीटिंग में मैं स्वयं था और जो आंकड़े भी डॉक्टर हिना भट्ट ने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है, उसको मैंने स्वयं देखा और समझा है। प्रसन्नता की बात है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं से यहाँ अनेक सारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है और आर्थिक रूप से समृद्धि का एक ये बड़ा साधन बनता जा रहा है। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना, जिसमें लोकाचार तथा सभ्यता के मूल्यों पर आधारित राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक हर एक पहलू के पुनर्निर्माण का सपना है,
उसे पूरा करने की दिशा में जम्मू कश्मीर खादी ग्राम उद्योग बोर्ड भी आगे बढ़ रहा है। हमें जम्मू कश्मीर की विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला संस्कृति की पहचान को अक्षुण्ण रखना है। आज हमारा देश सुपर पावर बनने की दिशा में अग्रसर है और इसलिए स्वावलंबन का प्रतीक चरखा इस युग में भी सार्थक है और इसका दर्शन आने वाले समय में भी नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करेगा। मैं डॉक्टर हिना भट्ट जी और उनके सभी साथियों को चरखे के इंस्टॉलेशन पर बधाई देता हूँ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बापू के लिए तथा स्वतंत्रता संग्राम के सभी महापुरुषों के लिए इससे अधिक उपयुक्त श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। अंत में मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।